हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश विड्रॉ की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किस वाउचर का यूज करना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद में आपको दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम दिख जाएगा, डेट पीरियड दिख जाएगा और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली दिखेगा। अगर दोस्तों आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कंपनी है उस कंपनी का डाटा ओपन कर सकते हैं, या आप अभी अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो जो भी आपने डेमो कंपनी बना रखी है उसका डाटा ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद में डाउन एरो से हम आएंगे यहाँ पे वाउचर्स पे। आप इंटरप्रेस करिए इस पे और आपको यहाँ पे साइड में की ऑप्शन दिखेगा F4 का, या तो आप F4 प्रेस करिए या कॉन्ट्रा, ये जो वाउचर आपको लिखा दिख रहा है आप इस पे क्लिक करिए। तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट की F4 का यूज करूंगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों कैश विड्रॉ को आप थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका पूरा डिटेल क्या होता है वो आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। जब दोस्तों हम किसी बिजनेस में जॉब करते हैं या हमारा खुद का बिजनेस है और हम बैंक से पैसा निकाल के लाते हैं उसको हम बोलते हैं कैश विड्रॉ। उस केस में दोस्तों क्या रहता है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहता है, ना तो आपने किसी को पेमेंट किया है ना किसी से पेमेंट लिया है। आपने सिर्फ आपके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट रहता है करंट अकाउंट, उस करंट अकाउंट में से आप कैश विड्रॉ करते, मतलब आप पैसा निकाल के लाते हो और उस पैसे को आप बिजनेस में यूज करते हो। छोटे मोटे खर्चों के लिए दोस्तों आप उस कैश को यूज करते हो। उस कैश से आप उस एक्सपेंसेस की एंट्रिया कर देते हो कि हमने छोटे मोटे एक्सपेंसेस लाइक जैसे टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गया है, लोकल फ्रेट हो गया है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे कर दिया, या पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए आपने वो कैश का यूज किया। तो हम उस तरीके की एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करते हैं दोस्तों। वाउचर ओपन होने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट का ध्यान रखना रहता है। यहाँ पे आपको F2 की का यूज दिख रहा होगा। यहाँ पे आप F2 जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। डेट दोस्तों वो रहती है जो एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में मेंशन रहती है कि इस डेट में आपने इतना कैश विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया। तो जो बैंक स्टेटमेंट में डेट आती है वो आप डेट यहाँ पे फिल करिए। अभी मैं यहाँ पे 24/6/2026 की डेट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। इस तरीके से एक बात का और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों जो पैसा देता है वो क्रेडिट होता है और जिसके पास पैसा जाता है वो डेबिट होता है। तो अभी हम कैश विड्रॉ की बात करें तो बैंक हमें पैसा दे रहा है, मतलब बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट से, और आ किसके पास रहा है, कैश में आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है। आप खुद लेने गए हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट कर दोगे और कैश को डेबिट करोगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लेजर दिख रहे होंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। आप यहाँ पे दोस्तों SBI बैंक का लेजर है, आप इस पे इंटरप्रेस करिए और दोस्तों हम यहाँ पे अमाउंट टाइप कर देंगे 1 लाख रुपए का। इस तरीके से इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको डिटेल दी जा रही है कि चेक के थ्रू आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक में और उन्होंने आपको कैश दे दिया है, तो वो आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो। इस तरीके से इंटरप्रेस करेंगे, आपको अमाउंट दिख रहा होगा दोस्तों। फिर से इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नंबर हो तो वो आप फिल कर सकते हो जो बैंक स्टेटमेंट में आपको शो होता है। आप इंटरप्रेस करिए। फिर से यहाँ दोस्तों आपको डेट शो होती है कि जो बैंक स्टेटमेंट में डेट आ रही है वो डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इंटरप्रेस करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे डेबिट में हम सिलेक्ट करेंगे कैश, क्योंकि हम कैश विड्रॉ करके लाए, तो यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप जो भी उस एंट्री से रिलेटेड नरेशन रहता है वो आप नरेशन टाइप कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट में जो नरेशन आता है या उस आप नरेशन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आप इंटरप्रेस करेंगे और फिर से इंटरप्रेस करेंगे तो ये कैश विड्रॉ की दोस्तों एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री का टेली सॉफ्टवेयर में कितनी जगह इफेक्ट आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्केप की का यूज करूंगा दोस्तों। गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप अगर डे बुक में जाके इंटरप्रेस करोगे इस तरीके से तो आपको ये एंट्री शो हो जाएगी, जो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंट्री करके बताई वही एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर पे। आप इंटरप्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। क्रेडिट में आपका बैंक हो गया है क्योंकि बैंक ने पैसा दिया, और डेबिट में आपका कैश हो गया है। तो इस तरीके से आपको एंट्री का इफेक्ट दिखता है दोस्तों। वापस स्केप की का यूज करूंगा। यहाँ पे आप मल्टीपल डेट पीरियड चेंज करके देखना चाहो तो अल्टर F2 की का यूज करिए और जो डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे उस डेट में जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। स्केप की का यूज करेंगे। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद दोस्तों एक तरीका और है, इन्हीं वाउचर्स की अगर आपको एंट्री देखना हो कि आपने इस वाउचर में कितनी एंट्रिया करी कॉन्ट्रा वाउचर में, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाउन एरो से आइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे इंटरप्रेस करिए और यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे आके इंटरप्रेस करिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रा रजिस्टर दिखेगा। वो वाउचर में हमने एंट्री करी थी थोड़ी देर पहले, ये इसका रजिस्टर है कॉन्ट्रा वाउचर। आप इस पे इंटरप्रेस करिए। आपको इस तरीके से मंथ वाइज डिटेल्स होती है कि आपने किस मंथ में कितने ट्रांजेक्शन की एंट्री की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों जून मंथ में आपको 2 एंट्री दिख रही होगी। आप इस पे इंटरप्रेस करिए तो ये देखिए आपके सामने जो अभी मैंने 24 जून में एक एंट्री करी 1 लाख रुपए की, ये एंट्री आपके सामने आ गई। आप यहाँ से भी इस पे इंटरप्रेस करके ओपन करके इस एंट्री को देख सकते हो। वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ।
एक तरीका और है दोस्तों, जहाँ पे बैंक और कैश एक साथ दिखता है वहां से भी हम इस एंट्री को वॉच कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है दोस्तों DAC। आप यहाँ पे कैश प्राइस जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे और जून मंथ पे इंटरप्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से एंट्री शो हो जाएगी 1 लाख रुपए की। वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप बैंक के लेजर में जाके देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप इंटरप्रेस करिए और इंटरप्रेस करिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके से एंट्री का इफेक्ट। इस बैंक अकाउंट में भी आपको एंट्री का इफेक्ट दिख रहा है। वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। एक तरीका और है दोस्तों, उसी एंट्री को वॉच करने के लिए हम लेजर ओपन करेंगे। लेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों DAL। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए इस तरीके से SBI बैंक, इंटरप्रेस करिए तो आपको एंट्री दिख जाएगी। एस्केप की का यूज करेंगे। यहीं पे अगर दोस्तों हम कैश टाइप करेंगे तो भी आप उस एंट्री का इफेक्ट देख सकते हो इस तरीके से। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ दोस्तों। एक तरीका और है दोस्तों, इसी में हम कहाँ से इस एंट्री को वॉच कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको DSS की का यूज करना है और आपके सामने इस तरीके से टाइप्स ऑफ वाउचर्स की लिस्ट आ जाएगी। यहीं पे आपको फर्स्ट नंबर पे कॉन्ट्रा दिखेगा, इस पे एंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से एंट्री शो हो जाएगी। वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि जब भी हमको बैंक से कैश विड्रॉ करना रहता है तो हम किस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जब हम अकाउंटिंग करते हैं या आप करते हो कहीं पे या अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वही आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो दोस्तों, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।